अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मन में कभी ना कभी ये सवाल आता है, उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन क्या मेरा शरीर अंदर से सच में मेरा साथ दे रहा है? तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट, कोई जिम या महंगा इलाज नहीं बताने वाला। आज मैं आपको 3 बेहद आसान सेल्फ टेस्ट्स यानी आत्म परीक्षण बताऊंगा। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो समझिए आपका दिल, दिमाग और जोड़ तीनों की हालत शानदार है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी टेस्ट जो आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए है, उसे ज्यादातर लोग फिट होने के बावजूद फेल कर देते हैं। दोस्तों, हमारी 2 उम्रें होती हैं। एक वो जो आधार कार्ड पर लिखी है यानी क्रोनोलॉजिकल एज, और एक वो जो हमारा शरीर महसूस करता है यानी बायोलॉजिकल एज। आपने कई बार 50 साल के व्यक्ति को 30 साल की ऊर्जा के साथ दौड़ते देखा होगा और कई बार 25 साल के युवा को सीढ़ियां चढ़ते हुए हाफ देखा होगा। आज हम आपकी जैविक उम्र का पता लगाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं खुद को परखने के लिए? सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे शरीर के इंजन से, यानी हमारे दिल से। अगले 30 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट किसी 20 साल के जवान जैसा पंप कर रहा है या उसे मदद की ज़रूरत है। क्या आप बिना रुके बात कर सकते हैं या थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाती है? चलिए इसे वैज्ञानिक तरीके से परखते हैं। इस टेस्ट को कहते हैं द स्टेयर टेस्ट। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की एक रिसर्च के मुताबिक ये टेस्ट किसी भी ट्रेडमिल टेस्ट जितना ही कारगर है, ये जानने के लिए कि आपका दिल कितना लोड उठा सकता है। टेस्ट कैसे करना है? आपको कहीं भी ऐसी जगह ढूंढनी है जहां सीढ़ियां हों। आपको कुल 2 फ्लोर यानी मंजिल चढ़ने हैं, यानी करीब करीब 25 सीढ़ियां। नियम: आपको दौड़ना नहीं है लेकिन रुकना भी नहीं है, एक गति से सीढ़ियां चढ़नी है। अगर आप 2 फ्लोर 1 मिनट यानी 60 सेकंड से कम समय में चढ़ लेते हैं, मुबारक हो, आपका दिल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ शानदार स्थिति में है। आपकी धमनियों में रुकावट की संभावना बहुत कम है। अगर आपको 1 से 1.5 मिनट लगते हैं तो आप एवरेज जोन में हैं, यानी खतरा नहीं है लेकिन सुधार की बहुत गुंजाइश है। अगर आपको 1-1.5 मिनट से ज़्यादा समय लगता है या बीच में सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है तो ये एक वेकअप कॉल है। इसका मतलब है कि आपके दिल की पंपिंग करने की क्षमता, कार्डियक आउटपुट कमज़ोर पड़ रही है। ऐसा क्यों होता है? जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारे पैरों की बड़ी मांसपेशियों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक स्वस्थ दिल तुरंत पंपिंग बढ़ाता है और ऑक्सीजन पहुँचाता है। अगर धमनियों में प्लाक या हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हों तो ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंच पाती और आप हांफने लगते हैं। अगर आप इस टेस्ट में फेल हुए तो घबराएं नहीं। रोज़ाना सिर्फ 20 मिनट की वॉक अगले 3 महीनों में इस रिजल्ट को बदल सकती है। दिल का हाल तो जान लिया, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हमें बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा परेशान करती है, हमारे जोड़ और हमारा लचीलापन। सोचिए, क्या आप ज़मीन पर गिरा हुआ सिक्का बिना घुटने मोड़े उठा सकते हैं? या उससे भी ज़रूरी सवाल, क्या आप ज़मीन पर बिना सहारे के बैठ और उठ सकते हैं? अगला टेस्ट दुनिया भर के डॉक्टर्स द्वारा मृत्यु दर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं सिट राइजिंग टेस्ट। ये टेस्ट सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करते वक्त अच्छे जिम जाने वाले भी लड़खड़ा जाते हैं। टेस्ट कैसे करना है? नंगे पैर आरामदायक कपड़ों में एक खाली जगह पर खड़े हो जाएं। अब आपको ज़मीन पर पालथी मारकर यानी क्रॉस लेगेड बैठना है और फिर उसी स्थिति से वापस खड़ा होना है। शर्त: आपको बैठते या उठते समय अपने हाथों का सहारा नहीं लेना, घुटनों पर हाथ नहीं रखना, ज़मीन पर हाथ नहीं टिकाना, बैलेंस नहीं बिगाड़ना। स्कोरिंग: आपके पास कुल 10 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स बैठने के, 5 पॉइंट्स उठने के। हर बार जब आप हाथ, घुटना या कोहनी का सहारा लेते हैं तो 1 पॉइंट काट लें। अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है तो 0.5 काट लें। 8 से 10 पॉइंट्स: आपके जोड़, कोर और मांसपेशियां बेहतरीन हैं, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जवान है। 3 से 7 पॉइंट्स: आपके कूल्हों और पैरों में आकड़न है, आपको स्ट्रेचिंग की सख्त ज़रूरत है। 0 से 3 पॉइंट्स: ये खतरे की घंटी है। ब्राज़ील में हुई एक स्टडी के अनुसार जिन बुजुर्गों का स्कोर 3 से कम था, उनकी अगले 6 सालों में मृत्यु दर उन लोगों से 5 गुना ज़्यादा थी जिनका स्कोर 8 था। ये टेस्ट सिर्फ पैरों की ताकत नहीं, बल्कि आपके शरीर के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को परखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम ज़मीन पर बैठना छोड़ देते हैं, जिससे हमारे हिप्स टाइट हो जाते हैं और हम गिरने के शिकार हो जाते हैं। इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका: रोज़ाना टीवी देखते समय सोफे के बजाय ज़मीन पर बैठने की आदत डालें। एशियन स्क्वाट यानी उकड़ू बैठने की प्रैक्टिस करें। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये वो टेस्ट है जिसे लोग अक्सर फेल कर देते हैं, भले ही वो जिम जाते हों। हमारा दिमाग। हमें लगता है कि अगर हम सुडोकू हल कर रहे हैं या हिसाब लगा रहे हैं तो हमारा दिमाग फिट है, लेकिन दिमाग का सबसे बड़ा काम गणित करना नहीं, बल्कि शरीर को संतुलित रखना है। अगर आप ये टेस्ट पास नहीं कर पाए तो ये भविष्य में ब्रेन स्ट्रोक या डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है। इस टेस्ट का नाम है वन लेग स्टैंड टेस्ट।
सावधानी, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो ये टेस्ट किसी दीवार या कुर्सी के पास खड़े होकर करें ताकि गिरने का खतरा ना हो। टेस्ट कैसे करना है? बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। अपना कोई भी एक पैर ज़मीन से ऊपर उठाएं जैसे बगुला खड़ा होता है। अब घड़ी देखें, क्या आप इस स्थिति में 20 सेकंड तक बिना डगमगाए, बिना पैर नीचे रखे खड़े रह सकते हैं? अगर ये आपको आसान लग रहा है तो आप इसका प्रो लेवल ट्राई करें, सिर्फ अगर आप सुरक्षित महसूस करें तो। यही काम आंखें बंद करके करें। आंखें खुली रखकर अगर आप 20 सेकंड नहीं टिक पा रहे तो ये बताता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग के बीच का सिग्नल न्यूरोमस्कुलर पाथवे कमज़ोर हो रहा है। आंखें बंद करके अगर आप आंखें बंद करके 10 सेकंड भी खड़े रह लेते हैं तो मान लीजिए आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम 25 साल के युवा जैसा है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो दिमाग को विजन से मदद मिलनी बंद हो जाती है। अब उसे पूरी तरह से आपके कानों के अंदरूनी हिस्से, वेस्टिबुलर सिस्टम और पैरों के नसों, प्रोप्रियोसेप्शन पर निर्भर रहना पड़ता है। ये टेस्ट बताता है कि आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी तेज़ है। स्ट्रोक जर्नल में छपी एक स्टडी बताती है कि जो लोग एक पैर पर 20 सेकंड नहीं खड़े हो पाते, उनमें भविष्य में साइलेंट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। दिमाग को फिर से ट्रेन करने के लिए रोज़ाना ब्रश करते समय एक पैर पर खड़े होने की प्रैक्टिस करें। ये मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन के नए न्यूरॉन्स बनाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 3 पैमाने। सीढ़ियाँ दिल के लिए, ज़मीन पर बैठना जोड़ों के लिए, एक पैर पर खड़ा होना दिमाग के लिए। अब सच सच बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखकर आप इनमें से कितने टेस्ट पास कर पाए? 3 में से 3 या 3 में से 1? अगर आप फेल हुए तो निराश मत होइए। शरीर की खूबसूरती यही है कि ये हर उम्र में बदल सकता है। अगर सीढ़ियों पर सांस फूली तो आज से लिफ्ट का त्याग करें। अगर ज़मीन से उठ नहीं पाए तो रोज़ स्क्वाट करें। अगर बैलेंस नहीं बना तो ब्रश करते वक्त एक पैर पर खड़े हों। याद रखिए, बुढ़ापा तब नहीं आता जब हम उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा तब आता है जब हम रुक जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी दोस्त, माता पिता या पार्टनर के काम आ सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर उनकी सेहत बदल दे। ऐसी ही वैज्ञानिक और आसान हेल्थ जानकारी के लिए चैनल बुजुर्गों का साथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने दिल, दिमाग और जोड़ों का ख्याल रखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इसमें बताई गई कोई भी बात आप कर पा रहे हों तो नीचे कमेंट में सिर्फ थैंक यू लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो सच में आपके काम आया। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा सपना है 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करना। अगर आप मेरे साथ खड़े हो जाएं और साथ दें तो ये सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी सही सीख, अच्छी जानकारी और मोटिवेशन ला सकूं।